बैक आई एम सुखसर फ्रॉम खैरा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर के आज हाजिर हूँ। ये लॉकडाउन का सेकंड है लॉकडाउन, तो आप सब इस समय बिल्कुल फुर्सत से अपने घर पे बैठे होंगे। तो मैं आप सबके लिए अंग्रेज़ी का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, जिससे कि आपका अंग्रेज़ी सुधर सके और आप अंग्रेज़ी सीख सकें। बेहतर अंग्रेज़ी सीखने के लिए ना दोस्तों, आपको मेहनत करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। यदि आप मेहनत करेंगे तभी आप अच्छे से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। तो मैं अशोक सर आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि यदि आप लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सबसे ऊपर की घंटी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरा हर दिन का आने वाला वीडियो आप सबको सबसे पहले मिल सके। और आप सब एक और चीज़ ध्यान देना है कि आप सबको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करना है कि यह वीडियो कैसा लगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सबके लिए मेहनत करता हूं कि ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से पॉज करके देखिएगा और बार बार देखिएगा। इस वीडियो को आप कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं, एनी टाइम देख सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। देयर इज़ नो बाउंडेशन। यू हैव सोन you have seen my video, you have watched my video, and you have spoken English, never hesitation. That's so. Let's start a new video. Modals part 2. Modals part 2। तो देखिएगा, मोडाल्स पार्ट 2 मैं लेकर के आया हूँ। यूज़ ऑफ कुड। यूज़ ऑफ कुड। कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? सबसे पहली बात तो यह ध्यान देना है, कुड का पहला यूज हम करेंगे कहाँ पे? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। फर्स्ट यूज कहाँ पे करेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्रता के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद आप कुड के साथ प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस के अंत में प्लीज़ का आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ प्लीज़, देन यू शुड बी यूज़ द प्लीज़ इन द एंड ऑफ सेंटेंस। आप प्लीज़ का इस्तेमाल सेंटेंस के अंत में कर सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों को एक बार बहुत पहले ही बताया था कि यदि आप अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा? कठिन परिश्रम करना होगा। कठिन परिश्रम करने का मतलब यह है कि आप लोग यदि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और आप लोग, मेरी गारंटी है कि आप लोगों को मैं अंग्रेजी बोलना बिल्कुल सिखा दूंगा, यह मेरी गारंटी है। तो आप लोग देखिएगा, पहला कि मैंने कहा कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो सबसे पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ पर देखिएगा, फॉर एग्जांपल, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी प्लीज़? कुड यू हेल्प मी प्लीज़? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी प्लीज़? तो यहाँ पर देखिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। अब दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुड आई कम इन सर? कुड आई कम इन सर? आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? कुड आई टेक इट? कुड आई टेक इट? तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको बना सकें। तो प्यारे छात्रों, मैंने कहा पहला कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी प्लीज़? सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुड आई कम इन सर? क्या मैं इसे ले सकता हूँ? कुड आई टेक इट? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या आप मुझे 200 रुपये उधार दे सकते हैं? कुड यू लेंड मी 200 रुपीज़? कुड यू लेंड मी 200 रुपीज़? आप ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हज़ारों एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आप मोडाल्स जितने भी होते हैं ना, मोडाल्स के साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। मोडाल्स का कोई पास्ट नहीं होता है एक्सेप्ट नरेशन। नरेशन को छोड़ करके मोडाल्स का कोई पास्ट नहीं होता है। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों,
दोस्तों, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको तमाम से टीचर तमाम से किताबों में आपको गुमराह करने के लिए कहा जाता होगा कि मोडाल्स का क्या होता है, पास्ट होता है। मोडाल्स का यानी कैन का पास्ट कुड होता है, लेकिन कैन का पास्ट कुड नहीं होता है। यह होता कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ केवल एक जगह होता है, वो भी नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से पहला कॉन्सेप्ट कुड का समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट में देखिएगा, दूसरे कॉन्सेप्ट में यहाँ पर देखिएगा कुड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कुड का इस्तेमाल पहले बात कहाँ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि कुड का पहला इस्तेमाल क्या करेंगे, यानी पास्ट पावर को शो करने के लिए, यानी कि पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी को शो करने के लिए कुड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी एंड पास्ट कैपेसिटी। आई रिपीट नाउ, could is used with the sense of past power, past ability and past capacity। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले एक बात बताऊं, एक स्टोरी। जैसे आपने कहा यहाँ पर पावर की बात क्या है, आप समझिएगा कि मान लीजिए कोई छात्र इलाहाबाद पढ़ रहा है और वह वहाँ पर 10 बजे माने उठता है सो करके, अब पढ़ने गया है इलाहाबाद। तो बताइए, अब आपके दादाजी हैं, आपसे कह रहे हैं कि जब मैं जवान था ना तो 2 किलोमीटर दौड़ता था, बिना किसी सेकंड के 2 किलोमीटर दौड़ता था। तो यहाँ पर बताइए क्या बता रहा है, पास्ट पावर बता रहा है ना, पास्ट एबिलिटी बता रहा है ना, पास्ट कैपेसिटी को शो कर रहा है कि नहीं। तो आप पहले बात कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन अदर वर्ड, कमा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो आप ध्यान रखिएगा कि कुछ भी कर सकते हैं कि जब मैं जवान था, तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो आई कुड रन 2 मील्स एट स्ट्रेच, बिना किसी सेकंड के मैं 2 किलोमीटर दौड़ता था, बिना किसी सेकंड के 2 किलोमीटर में दौड़ता था। जब मैं जवान था तो मैं बिना किसी सेकंड के 2 किलोमीटर दौड़ता था। तो इस प्रकार से आप पास्ट के पावर, पास्ट के एबिलिटी, पास्ट की कैपेसिटी को शो करने के लिए कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्यारे छात्रों, अगली बात मैं बात करता हूं, तीसरा कॉन्सेप्ट कुड का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि कुड का इस्तेमाल आप, कुड का पास्ट तब होता है, यानी कि पास्ट सेंस में कुड यानी कि कैन, could is used with the sense of can past in indirect speech, in indirect speech। could का कैन का कुड पास्ट तब होता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में होता है तब। अब ध्यान रखिएगा, कुड का कोई पास्ट, कैन का कुड कोई पास्ट नहीं होता है, सिर्फ होता कहाँ है, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिएगा, जैसे ही सेड दैट ही कुड बीट मी, ही सेड दैट ही कुड बीट मी। तो आप लोगों को अच्छी तरह से यह समझ में आ रहा होगा कि कुड का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे और कैन का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। तो मैंने कैन के लिए पहले से ही बना चुका हूँ, अब मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ कुड का। कुड का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, ये पे हमारे वीडियो को अच्छी तरह से आप देखिएगा। मैंने कहा कुड का इस्तेमाल फर्स्ट यूज कहाँ करते हैं कुड का, यानी कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। सेकंड यूज कहाँ करते हैं कुड का, यानी कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी एंड पास्ट कैपेसिटी। थर्ड मैंने कहा था कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड में मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड पे ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ थर्ड की, थर्ड पे मैं बात कर रहा हूँ। तो थर्ड पे आप समझिएगा अच्छी तरह से। मैंने कहा कि यानी कि कुड का जो फोर्थ यूज होता है, जो भी नंबर हो, कुड का फोर्थ यूज जो होता है वो अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, अनरियल सिचुएशन, रियल नहीं, अनरियल सिचुएशन को, अर्थात इसे कंडीशनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंडीशनल कहा जाता है। अब बताइए, जैसे आप यहाँ पर लगा देंगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। दूसरा आप इसको बना सकते हैं कॉन्सेप्ट कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान देना है, ये किसको शो करते हैं, अनरियल को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, अनरियल को। जब अनरियल की बात होती है तब वहां पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना।
मैंने कहा कि जब अनरियल की बात होगी तब हम वहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान यह देना है कि अनरियल को शो करने के लिए कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि जैसे आपने कहा कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं बिजनेस शुरू करता, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं बिजनेस शुरू करता, यदि मैं यहाँ होता तो मैं आगरा होता तो ताजमहल देखता। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आपको ध्यान सुनिएगा, यदि मैं राजा होता तो गरीबों की मदद करता। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, इस प्रकार के सेंस में आप वहाँ पर कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट बिजनेस, इफ़ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट बिजनेस। दूसरा आपका इसी को बना सकते थे, ऐसा भी बना सकते हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इफ़ आई हैड मनी आई could have started business, could have started business। तो आप यहाँ पर देखिएगा, एक had आई, if I had money I could have started business। अब had यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है और एक had यहाँ पर रखना यानी kept का काम कर रहा है। kept मीन्स क्या होता है, रखना, तो had मीन्स क्या होता है, रखना। यहाँ ये V2 है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा V3 है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि if I had money I could have started business। अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब बात आती है तीसरी पॉइंट पे, यानी कि अगला कॉन्सेप्ट पे। मैंने कहा कि कुड का इस्तेमाल 5वें स्तर पे कहाँ करते हैं। कुड का इस्तेमाल व्यवहारिक चीज़ों में आपने देखा होगा कि सका या नहीं सका के सेंस में किया जाता है। जैसे मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर, आई कुड नॉट गो देयर। मैं यह काम नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस वर्क, आई कुड नॉट डू दिस वर्क। मैं इसे कर सकता था, आई कुड डू दिस, आई कुड डू दिस। मैं पढ़ सकता, वह इस किताब को पढ़ सका, ही कुड रीड दिस बुक, ही कुड रीड दिस बुक। तो इस प्रकार के सेंस में आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके सेंस में, सका या नहीं सका के सेंस में। आप सका के सेंस में जब करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और जब निगेटिव सेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों को अच्छी तरह से यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर आप सबके लिए अगली कॉन्सेप्ट की ओर ले चलता हूं। अब अगली कॉन्सेप्ट को देखिए ध्यान से। अगली कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, 6 नंबर। अगला कॉन्सेप्ट यह कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से कि कुड का कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, कर सकता था पर किया नहीं। कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे, कर सकता था पर किया नहीं के सेंस में। जैसे अब आप ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा कह सकते थे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था पर बोला नहीं, मैं यह काम कर सकता था पर किया नहीं, वह यहाँ आ सकता था पर आया नहीं। ऐसे सेंस का भाव जब प्रकट होगा तब आप वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा भी कर सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल सकते थे पर किया नहीं, तुम अंग्रेजी बोल सकते थे पर अंग्रेजी बोला नहीं। अर्थात यू कुड हैव बीटन हिम, तुम उसे पीट सकते थे परंतु पीटा नहीं। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर ऐसा सेंस प्रकट होगा। तो आप ध्यान समझिएगा, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग, आई होप दैट कि आप लोग मेरी वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यानी कुड का इस्तेमाल आप इतने सेंस में कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक बार फिर मैं बता देता हूं कि यानी कुड इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, could is used with the sense of polite request, could is used with the sense of past power, past ability, past capacity, could is used with the sense of polite request and past power, past ability, past capacity, and could is used with the sense of unreal situation, unreal situation, could is used with the sense of unreal situation, etc। आप इन तमाम से ऐसे सेंटेंस
में आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दैट कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आप कुड का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, कुड का इस्तेमाल किस तरह से और कब और कैसे कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आप कुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैं अशोक सर आप सबके लिए एक बार यही कहूँगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और ताकि यह वीडियो आप उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है, उन छात्रों को तक पहुंचाइए जिसकी इसकी ज़रूरत है। मैं अशोक सर आप सबको एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि मैं अंग्रेज़ी का क्रांति लाने आया हूँ। मैं बता दूँ ना कि आप सबको मैं अंग्रेज़ी सिखाने आया हूँ, मैं अंग्रेज़ी बताने आया हूँ कि अंग्रेज़ी कैसा होता है, कैसे अंग्रेज़ी आप बोलेंगे। एक बात बताऊँ ना कि आप यदि हिंदी का प्रयोग बार बार करते हैं ना तो इसलिए आपको हिंदी बोलना अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई पर्सन आपके सामने खड़ा हो और वह अंग्रेज़ी में बोल दे तो आप उस समय अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि काश मैं भी अंग्रेज़ी बोल लेता, काश मुझे भी अंग्रेज़ी आता। तो इसके लिए मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको अंग्रेज़ी सिखाऊंगा। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो और इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा, जूम करके देखिएगा, डाउनलोड करके देखिए, और ये निश्चित रूप से मेरी गारंटी है कि आपको अंग्रेज़ी बोलना आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।